क्या आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से अगर आप रिफ्यूज़ हो गए हो तो अब चांसेस नहीं है री एप्लीकेशन के, या फिर अगर आप यंग एज में हो और यहाँ पे आपको भी लगता है कि लेस चांसेस है कि मुझे वीज़ा अप्रूवल मिलेगा, या फिर अगर आप ट्रैवल किसी कंट्री में प्रीवियस लाइक ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं है तो आपके जो है चांसेस नहीं है कि आपको जो है एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। So welcome back to my YouTube channel. My name is Mannat. I hope you guys are doing well. So without wasting your time, let's start the video. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप रिफ्यूज हो गए हो तो क्या हमें एप्लीकेशन दोबारा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल आप री एप्लीकेशन कर सकते हो। बिकॉज जब भी आप ऑस्ट्रेलियन पोर्टल पे जाते हो, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाते हो, वहां पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि अगर आप 1 2 3 बार रिफ्यूज हो चुके हो ऑस्ट्रेलिया से तो अब आपको री एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट इस चीज के लिए मना नहीं कर रही है तो आपको क्यों ये चीज लगती है कि आफ्टर रिफ्यूजल देयर आर नो चांसेस टू गेट वीजा अगेन। अगर आप रिफ्यूज हो गए तो करना क्या है। अब रिफ्यूजल के बाद आपको कुछ रीजंस दिए जाते हैं कि आपके ये रीजंस है जिसकी वजह से हम जो है आपको वीजा नहीं दे रहे हैं। तो अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप बनता है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके रीजंस आए हैं, लेट्स से आपका पर्पस ऑफ विजिट आया है रीजन कि आपका पर्पस क्लियर नहीं है, तो अब हमने अपनी फाइल जो है खोलनी है, ओपन करनी है, उसको चेक करना है कि हमने अपने पर्पस को क्लियर करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें प्रोवाइड करी है जिसकी वजह से जो वीजा ऑफिसर है उसने हमें वीजा जो है नहीं दिया है। तो जब आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हो, अब आपको पता है कि मैंने ये चीज प्रोवाइड नहीं करी है तो मैं इसका सोल्यूशन क्या दूंगा। अगर आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन मैं विद इन अ मंथ प्रोवाइड कर सकता हूँ, विद इन अ 2 मंथ प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आफ्टर दैट टाइम डेफिनेटली यू कैन पुट अगेन या एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा, एंड वहां पे आपको कोई मना नहीं करता इस चीज के लिए। सेकेंड चीज होती है कि मैं यंग एज में हूं तो शायद मेरा वीजा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर जो चांसेस है वो ना के बराबर हैं। देर आर सो मैनी पीपल जो मेरे पास आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम मैं यंग एज में हूं तो क्या वीजा मिल सकता है या नहीं। अगर मान लो आप पहले वीजा एप्लीकेशन किसी मेंटेलिटी से कर रहे हो तो वैसे ही चांसेस कम हो जाते हैं कि हाँ मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं कि नहीं मिलेगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता चांसेस हैं। तो जब भी आप वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो पॉजिटिव रहो ताकि आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव है। दूसरी चीज ये है कि अगर पोर्टल पे ये चीज मेंशन नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया को लेके कोई चीज मेंशन नहीं है, तो मैं या आप कौन होते हो ये चीज जस्टिफाई करने वाले कि यंग एज में वीजा नहीं मिलेगा। एज को लेके आप पोर्टल पे जब चेक करते हो देयर इज नो एनी एज क्राइटेरिया, तो आप भी एप्लीकेशन कर सकते हो चाहे आप यंग एज में हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि शायद मेरी यंग एज है या मेरी एज कम है तो देयर आर नो चांसेस। अगर आप 18 के बाद एप्लीकेशन करना चाहते हो यू एलिजिबल। अब इसके बाद बात आती है कि ट्रेवल हिस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा मतलब इवन हर दूसरा कैंडिडेट मेरे से ये पूछता है कि मैम मैं ट्रेवल नहीं हूँ किसी कंट्री में तो क्या चांसेस हैं मुझे वीजा मिलने के। तो आई से कि बिल्कुल है, और मुझे नहीं पता कि ये चीजें कौन आपके दिमाग में डालता है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीजा नहीं मिल रहा है और मुझे शायद पहले ट्रैवल कर लेना चाहिए, थाईलैंड घूम लूँ मैं, मलेशिया घूम लूँ मैं, सिंगापुर चले जाऊं। पहली बात कि ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब होता है, या ये क्यों हमें लगता है कि एक पॉइंट बन सकता है, अच्छा पॉइंट है कि आपको एप्लीकेशन में अगर ट्रैवल्ड हो आप ऑलरेडी तो ये आपको वेटेज देगी। क्यों? इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप किसी कंट्री में ऑलरेडी ट्रैवल होते हो तो ये समझने में थोड़ा सा आसानी होती है कि अगर इस बंदे ने ऑलरेडी इस कंट्री में ट्रैवल किया है, अगर वहाँ पे ओवरस्टे नहीं किया है तो प्रोबेबिलिटी है कि मेरी कंट्री में अगर आप आते हो चांसेस है आप जो है ओवरस्टे नहीं करोगे। इसके अलावा इस चीज़ का आपको कोई बेनिफिट नहीं है या कहीं पे भी पोर्टल पे ये मेंशन नहीं है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। बट आप ट्रैवल्ड हो, अगर इन 4-5 कंट्री में ट्रैवल्ड हो छोटी मोटी में, तो देयर आर चांसेस हम आपको वीजा देंगे बिकॉज आपके जो चांसेस है वो ज्यादा है। अगर ये चीज कहीं पे मेंशन नहीं है तो मैं या आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ट्रैवल हिस्ट्री पे ही वीजा आपको मिलता है। सो जो ट्रैवल हिस्ट्री का रोल है वो सिर्फ आपके एप्लीकेशन में इतना ही रहता है। अब मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। गुड न्यूज क्या है कि जो 3 रीजंस मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों रीजन को मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी कि कैसे इन तीनों रीजंस के बिना भी आपको जो है वीजा मिल सकता है। तो मैं जो अभी आपके साथ लाइव प्रूफ जो है शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया रिफ्यूजल के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो या नहीं। तो जो आप पासपोर्ट मेरे हाथ में देख रहे हो ये ऑलरेडी जो है एक बार रिफ्यूज हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा जो रीजन मैंने बताया यंग एज का, इनकी एज मैं आपको बताती हूँ देख के।
और इनका जो बर्थ है वो है 1999 का, उसके हिसाब से आप एज इनकी देख सकते हो कितनी है। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप देख सकते हो कोई स्टैंप नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई स्टैंप नहीं है, दैट मीन्स नो ट्रैवल हिस्ट्री। इसके बिना भी इनका वीजा आया है। स्क्रीन पे आप पोर्टल पे देख सकते हो कि इनका जो वीजा है विद इन 14 to 15 डेज इनका वीजा रिसीव हुआ है। आप भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, आप भी विजिटर वीजा पे जाना चाहते हो और आपके भी यही क्वेश्चंस हैं कि रिफ्यूज हो गए हो तो करना चाहिए एप्लीकेशन, नहीं करना चाहिए, यंग एज में एप्लीकेशन करूं या ना करूं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो क्या मुझे एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो लाइव प्रूफ आपके सामने है। एप्लीकेशन करने का एक तरीका होता है, एक तरीका होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन का, एक तरीका होता है ओवरऑल एप्लीकेशन की जो प्रेजेंटेशन है उसको दिखाने का। जब आप सारी चीज़ें एक मैनेड वे में करते हो तो आपको वीज़ा जो है मिलता ही है, ठीक है। और वीज़ा जो मिलना है सिर्फ आपकी प्रोफाइल पे मिलना है। इसके लिए मैंने या किसी और एजेंट ने अगर आपको बोला है मैं आपको 101% वीज़ा दूंगा या आफ्टर वीज़ा मैं पैकेज करूंगा तो वीज़ा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। वीज़ा आपको आपके प्रोफाइल पे मिलना, चाहे आप वीज़ा ले रहे हो 1 लाख रुपए में, चाहे आप वीज़ा ले रहे हो 15 लाख रुपए में, वीज़ा मिलेगा आपके प्रोफाइल पे। और ये जो वीज़ा आया है इनका वीज़ा नॉमिनल से चार्जेस में मैं कहूँगी कि 1 लाख से कम खर्चे में इनका वीज़ा जो है अप्रूव हुआ है। और अब आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आफ्टर वीज़ा आप मुझे 10 लाख रुपए दे देना, मैं आपको वीज़ा लेके दे दूंगा। तो देखो ये मैं ऑलरेडी हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि वीज़ा जो है आपका जो विजिटर वीज़ा होता है जो कि सब क्लास 600 के अंडर जो एप्लीकेशन आपकी होती है उसमें कभी आपका इतना खर्चा नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी लेके चलोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा आता है, इसके अलावा आपका एक पैसा नहीं लगता है। तो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ है या फिर अगर आप रिफ्यूज हो, कोई ऐसा केस है जिसमें आपको पता नहीं है कि मुझे सोल्यूशन इसका क्या बताना चाहिए, एप्लीकेशन मुझे दोबारा कैसे करनी चाहिए, या आप भी अगर यंग एज के कैंडिडेट हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो और ऐसे ही आप भी अपना वीज़ा अप्रूवल जो है ले सकते हो। थैंक यू सो मच।